कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो, सम्मान लो। इस आध्यात्मिक यात्रा में, भगवत प्राप्ति की यात्रा में आप सभी का, साधक गण का तहे दिल से अंतिम सत्र में स्वागत करता हूं। रामचरित मानस आधारित ये शास्त्रोक्त पद्धति तप सेवा सुमिरन के नाम से जो जानी जाती है पूरे विश्व भर में, जिसमें स्वास्थ्य प्राप्ति करना कहते हैं बाएं हाथ का खेल है। किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन रखे बिना बहुत सहजता से, बहुत सरलता से प्राकृतिक डिजाइन फूड में रहकर और शरीर के शुद्धिकरण के कुछ छोटे छोटे पहलुओं को जीवन में अपनाकर खुद भी स्वस्थ हुआ जा सकता है और दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई या किसी भी प्रकार के सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार तो मात्राओं का चयन करना भी जरूरी नहीं होता। हमने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सभी चीजों में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जो नियत मात्रा नक्की करे, नियत समय नक्की करे, रोग के अनुसार योग्य औषधियों का चयन करे। कितनी सारी बातों का चयन करके व्यक्ति को स्वास्थ्य की तरफ मोड़ा जाता है, जबकि न्यू डाइट सिस्टम जो NDS कहते हैं, मानस योग साधना कहते हैं, इसमें एक कुछ भी न जानने वाला व्यक्ति, जिसका दिमाग बिल्कुल स्वास्थ्य की तरफ चलता ही न हो, वो भी ऐसी चटनियाँ, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे कोई कंदमूल योग्य मात्रा में शरीर की जरूरत के हिसाब से अच्छे तरीके से चबाकर खाकर, और हरी पत्तियों का जूस, ग्रीन जूस, उसका फॉर्मूला भी आपको बताया होगा, ग्रीन जूस पीकर, आंवला युक्त, और इनके अलावा अनार का जूस, आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, पेठे का जूस, पालक का जूस है, हरी पत्तियों का जूस है, करेला, ककड़ी और टमाटर तीनों को मिलाकर बनाया गया जूस हो, या सिर्फ और सिर्फ सहजन की पत्तियों का जूस पीकर, या फिर लेमन वाटर को पीकर, और लास्ट में बेल फल, बेल पत्ते, वो भी बॉडी को अच्छा डिटॉक्स करते हैं, उनका भी जूस। टमाटर भी अच्छा डिटॉक्स करता है बॉडी को, टमाटर का जूस। और अंत में लौकी, लौकी का जूस। ये 14 प्रकार के डिटॉक्स जूस पीकर भी शरीर की बहुत बेहतरीन तरीके से सफाई हम घर बैठे कर सकते हैं। न कोई मात्रा की आवश्यकता कि कितना पानी ज्यादा पड़ गया तो गलत हो जाएगा, कम पड़ गया तो गलत हो जाएगा, कुछ भी टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शुद्धिकरण के महामंत्र को अपनाकर आप घर बैठे बैठे भी स्वस्थ हो सकते हो। हमारे यहाँ सभा में आज हमारी बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता बहन, उनके घर पे गए थे आज। उनकी यात्रा सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। सिर्फ थोड़ी बहुत ऑनलाइन माहिती लेकर उन्होंने जो अपनी छाप सोसाइटी में थी कि सुनीता बहन कौन, तो मतलब सोसाइटी वाले कहते वो बीमार नहीं रहती, वो सुनीता बहन, ये इनकी इमेज थी पूरे फैमिली में अपने जॉब के ऊपर। और उन्होंने जो लड़ाई करके अच्छे तरीके से घर बैठे बैठे डिटॉक्स हो गए, ठीक हो के फिर यहाँ शिविर में आए हैं। तो ऐसी कहानियां जब सामने आती है तो बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ से मंच के ऊपर से बोले गए 2-4 शब्द भी किसी किसी के जीवन में यू टर्न ले लेते हैं, जो काफी सालों की मशक्कत से, मेहनत से
इवन पैसे बहुत सारे खर्च करके भी स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं कर रहे थे, वो ऐसे सामान्य डिटॉक्स जूस पीकर, थोड़ा बहुत सादे पानी का एनिमा लेकर और अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखकर, जो बीमारी बार बार रिपोर्ट करवाने से रिपोर्ट में भी नहीं आ रही थी, मैंने उनको पूछा कि आपको दिक्कत है, तो काफी सारी थी, लेकिन डॉक्टर क्या बता रहे थे, इनका नाम क्या रखते थे, बोला वो तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसी बीमारियां भी जो निदान भी ना कर सके, मेडिकल फील्ड के लिए भी चैलेंजेबल है, ऐसी बीमारियां भी इतना सिंपल सरल साइंस अपनाकर, ईश्वरीय साइंस अपनाकर हम स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके साथ भी बैठे हैं और आप खुद भी होने वाले हैं आगे के लिए। तो काफी हमने रॉकेट साइंस जान ली है हेल्थ के विषय में, अब हमें रॉकेट साइंस को बाजू में रख देना है, अब हमें कॉमन साइंस सेंस के ऊपर काम करना है। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य कमाना सरल है, बीमार पड़ना मुश्किल है। स्वास्थ्य सहज है, बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमारी चीज वो है जो आप सालों भर मेहनत करके फिर आपको वो फल मिलता है, बीमारी रूपी। तो सालों की मेहनत के बाद आप बीमार हुए हो और उनका कारण है, वो क्यों हुआ, वो भी आपके काफी सालों के गलत खान पान के प्रयास के रूप में आपको बीमारी आती है। और बीमारी बहुत सहज तरीके से पहले दिन से रिवर्स होना शुरू हो जाती है। कृपया आप सबसे निवेदन है, विनती है कि अगर ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से आपका डिटॉक्स होना शुरू हो जाए शुरुआत के दिनों में, जिसमें आपको बुखार, सर्दी, कमजोरी, ऐसी कुछ सिम्टम्स, बाल झड़ना, उसी स्थिति में आप परेशान न हो। आज मैंने सुनीता बहन से पूछा कि बहन जी आपको डिटॉक्स कुछ हुआ था, बोला जब से स्टार्ट किया पहले या दूसरे दिन से 102 डिग्री फीवर आना शुरू हो गया था। मैंने कहा कितने दिन रहा, बोला 15 दिन। अब सोचो, अगर इंसान एनडीएस फॉलो करने जाए और पहले या दूसरे दिन से 102 डिग्री रहने लगे, क्या करेगा इंसान? छोड़ देगा या पकड़ के रखेगा? छोड़ ही देगा। अरे एक दिन फीवर भी आ जाए ना तो एलोपैथी डॉक्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं लोग, चिल्लाने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और इस बहन का मनोबल इतना दृढ़, मैंने कहा आपको इतना विश्वास क्यों बन गया? 15 दिन लगातार आपको 102 डिग्री रहा, मतलब घर वाले भी परेशान हो जाए। बोला मैंने काफी सारे वीडियो भी देखे थे, काफी चिंतन भी चलाया और मैंने सारे नीति नियम, प्राकृतिक पहलू को अनुभव किया कि नहीं नहीं, ये चीजें शरीर डिटॉक्स मोड में फीवर भी लाती है। डॉक्टर जो हिपोक्रेट्स हो गए हैं वो तो कहते थे कि प्लीज गिव मी अ फीवर। कोई पेशेंट जाता था ना कि मेरे को ठीक होना है, तो वो बोलता था मुझे फीवर का गिफ्ट दो आप, क्योंकि फीवर वो चीज है जो इंसान के अंदरूनी टॉक्सिक को भस्म कर देती है। कोई कोई चीजें यूरिन से निकल जाती है आराम से, कोई स्टूल के माध्यम से पास हो जाती है, कोई पसीने के माध्यम से, और भी हार्ड टॉक्सिक न निकल पाए तो वो टॉक्सिक आपके चेहरे के ऊपर से, स्किन के ऊपर से फोड़े फुंसी के रूप में निकलते हैं। यहाँ भी राजस्थान से, कोटा से जो भाई आए हैं, इनको थोड़ा पेट के भाग में स्किन का एलर्जी निकला है एनडीएस करने के बाद। तो स्किन के ऊपर से भी एलर्जी के रूप में, स्किन इचिंग के रूप में, फोड़े फुंसी के रूप में बीमारी निकलना शुरू होती है। तो थोड़ी शकल सूरत भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। और सबसे हार्ड तरीका, इनसे भी गंदगी और गहराई में है जो बाहर निकल पा ही नहीं रही है। जैसे हमने जीवन भर शुगर खाया,
शुगर का, आर्टिफिशियल शुगर के टॉक्सिक ऐसे हैं जो यूरिन से निकलते नहीं। सोल्ट के भी कोई कोई टॉक्सिक ऐसे हैं जो यूरिन और पोटी से निकलते नहीं। तब वो अंदर ही शरीर हमारा जलाकर भस्म कर देता है। और जलाने के लिए हम सबको पता है कि टेम्परेचर को बढ़ाना जरूरी है। तो बॉडी इस नेचर के आधार के ऊपर से उस चीजों को जलाना शुरू कर देती है। जलाने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर लाना पड़ता है। तो शरीर हमारा दोस्त है, फीवर आए तो फीवर हमारा दोस्त है। बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अब जो क्रोनिक बीमारियां जो डॉक्टरों को जवाब नहीं देती थी, अब आपका डॉक्टर अब शरीर ही बन गया है और वो इलाज करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा वैद्य अंदर ही बैठा हुआ है, जिनको हम अपने जीवनी शक्ति के नाम से जानते हैं, वाइटल पावर। एवरीबॉडी हैज ए ओन हीलिंग पावर। तो वही पावर आपका जाग उठा है। तो आपको कुछ कुछ ऐसी बातें हो सकती है। जब आपको कमजोरी होना महसूस हो जाए, तो कमजोरी न खाने से नहीं आई है। कमजोरी का मतलब है आपके शरीर में मल फंसा पड़ा है, टॉक्सिक पड़े हैं। तो ये मल आपको कमजोरी का एहसास दिलाता रहेगा। जब शरीर से कफ टूटता है, कफ बैलेंस होता है, तब आपको शरीर में ढीलापन महसूस होगा। इस तरह ही वायु और पित्त, इनके दोष भी जब दूर होते हैं तो चक्कर आने की कंप्लेन भी रहती है। तो ऐसे वात पित्त कफ का त्रिदोष शमन के दौरान शरीर हमेशा थोड़ा बहुत उलझा रहेगा। उस उलझन में कभी भी परेशान न हो, प्रभु चिंतन करें, गलत चीजों के तरफ भागे नहीं कि चलो जल्दी रोटी दाल चावल खाकर थोड़ा शरीर को पुष्ट कर लें। आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन को वहीं रोक देंगे। अब शरीर ने काम शुरू किया है। घर वाले भी अगर थोड़ा बहुत परेशान हो तो कुछ हल्का सा सूप या सब्जियां उबाल कर ले सकते हैं। उनसे ज्यादा अनाज की तरफ न जाएं। ये चीजें सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। और कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करना और प्राकृतिक रास्तों पर चलना भी कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, न कोई एनर्जी बूस्टर दिया जाएगा, न ORS पिलाया जाएगा। आपको ORS पीना है तो बाजार में से जाकर एक कोकोनट का पानी एक गिलास पी लो, जो नेचर दे रहा है ORS। वो सारी चीजें, जैसे ऑरेंज जूस भी पी सकते हैं, आपका मन पसंदीदा फल जिनका जूस आपको बहुत पसंद है, सब्जियों का जूस, और सबसे नंबर 1 जूस हमारा ग्रीन जूस बहुत बेहतर तरीके से पी ले। ऐसा ना करें, कोई कोई गाढ़ा पीने के शौकीन होते हैं। पहला तो फाइबर उनसे बाहर निकाल दे और 50% पानी 50% पत्तियों का जूस, ऐसा कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल करें जो पचने में आपको हल्का रहेगा, बॉडी का क्लीनिंग अच्छा करेगा, खून की सफाई जल्दी से कर देगा। हर रोग खून के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए आयुर्वेद में भी खून की सफाई के लिए विविध प्रकार के व्यंजन औषधियां खिला पिला कर खून की सफाई करवाई जाती है। तो हम तो घर बैठे ही आंवला और पालक पुदीना ही काफी हो जाएगा आपकी खून की सफाई के लिए। और आप देखते देखते 3-4 महीने के पुरुषार्थ से स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो इतना सहज सरल मार्ग ईश्वर की कृपा से आप सभी को मिला है, उनकी आप जरूर वैल्यू कीजिएगा। कभी भी इधर उधर की बातों में आकर इस रास्तों को से भटक नहीं जाना है। प्रश्न काफी उठेंगे, जरूरी नहीं है बिना प्रश्नों के आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अंदर अंदर काफी चीजें हमें उलझा के भी रख सकती हैं। हमने अभी तक जितने भी स्वास्थ्य के संबंधित बातें सुनी हैं, आधे से ज्यादा तो गलत सुनी है। पहली बात, इनके कारण भी, गलत जानने के कारण भी हम बीमार हैं। अगर सही जान लेते,
जैसे हमने दूध सही मान लिया तो ये गलत जान लिया, तो इनके कारण भी बीमार है। ऐसी ही एक बात है कि लोग कहते हैं कि जब आपको स्टोन हो जाए किडनी में या किधर भी शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में, तब लोग कहते हैं पालक का सेवन करना नहीं है, टमाटर का सेवन करना नहीं है, और अक्सर बड़े बड़े होशियार लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में एनडीएस में कुछ बातें दिमाग घुमाने वाली आपको सुनने को मिलेगी। हम कहते हैं कि पालक का जूस स्टोन को जल्दी से बाहर फेंक देता है शरीर के बाहर। दूसरा, टमाटर का जूस लोग डरते हैं कि वो बीज के साथ खाएं या ना खाएं, बीज निकाल दे। अरे भगवान का बनाया हुआ हर चीज अमृत है, आप उनको जूस निकाल कर पी लो, और बीज के साथ भी पिएंगे तो किडनी स्टोन को निकालने की ये दवा है, पालक और टमाटर। लेकिन शर्त बस इतनी है, कच्चा यूज करना है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, सूप बना लेंगे, और क्या बनता है टमाटर से सॉस बनता है। बहनें टमाटर की सीजन में पूरे साल का सॉस बना लेती है। तो ऐसी चीजों का चयन करने से और विष उस तरीके से विष बनाकर खाने से पालक और टमाटर विष बन जाते हैं गर्म करते हैं तो। इनसे आपके किडनी के स्टोन की साइज बढ़ जाती है। समझ में आया? अगर आप गर्म कर रहे हैं तो वही जहर का काम कर रहा है, कच्ची है तो फिर अमृत का औषध का काम करेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम थोड़ा समझकर चलना पड़ेगा। कोई कहते हैं बेल जो हम जो आता है घर के अंदर जो भी खाना, वो भी तो दवाइयाँ वाला ही आ रहा है हमारे घर में। टमाटर के ऊपर भी दवाई, बैंगन के ऊपर भी दवाई, पालक के ऊपर भी दवाई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में आज किसान क्या कर रहा है? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहा है, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं। लेकिन फिर भी कच्ची चीज वो शरीर किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेता है। बाजार से मिलने वाले ऐसे चीजों को घर में जब आए तो मैं कहता हूँ एक बार नहीं 2 बार पानी से साफ कर लो। एप्पल विनेगर से भी साफ कर सकते हो, हल्के गुनगुने पानी से भी। सोलार घर में लगा है, कोई नल से गर्म पानी आ रहा तो हल्के गर्म पानी से भी धो सकते हो। बाकी कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि पेस्टिसाइड वाला खा के हम, हाँ किसी किसी क्रोनिक बीमारियों में ऐसी चीजें भी हल्की सी नुकसान करती है ऑप्शनल केसों में, तो उनको ऐसी चीजों का चयन करना है जिसमें मिलावट न हो या फिर कम से कम हो। आजकल के केले भी ऐसे मिल रहे हैं जो बिल्कुल ही आलू का टेस्ट होता है इसमें। तो ऐसी चीजें का दूसरा ऑप्शन भी हम ढूंढ सकते हैं। कच्चे केले पकने पर आ गए हैं, वैसे परचेस करके उसको थोड़ा सा घर पे पका के भी खा सकते हो। बाकी बहानेबाजी बनाकर कि भाई आपके कच्चे चीजों में भी जहर मिला हुआ है, इनके बदले पकाकर खाने से जहर मर जाता है। एक्चुअल में कोई भी पेस्टिसाइड्स को अगर आप गर्म करते हो तो आप गूगल पे भी सर्च करवाना कि पेस्टिसाइड फिर रीएक्टिवेट हो जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, सब्जियों को गर्म करके सब्जी बनाकर खा रहे हो, अब जाके वो रीएक्टिवेट होता है और वही पेस्टिसाइड आपके शरीर को खत्म कर रहा है। इसलिए छोटी छोटी बारीक चीजों को हमें खुले दिमाग से समझना पड़ेगा। कोई भी आंचल ओढ़ के बैठना नहीं है। जब भी सीखने बैठते हो तो बच्चे बनकर जब हम सीखते हैं, एक प्रयोगात्मक रीति से सीखते हैं, तो हर चीज हमारे सामने साफ हो जाती है। अभी ग्रीन जूस का थियरी तो आपको बता दिया, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और क्या क्या डालते हैं, जो खाने लायक सारी पत्तियां, वो चाहे सहजन की हो, वो चाहे तुलसी की पत्ती हो, वो चाहे शरीफे की पत्ती हो या अमलतास की पत्ती हो, पारिजात हार श्रृंगार की पत्ती हो, सारी पत्तियां भगवान ने एक बड़े औषध के रूप में हमारे आसपास ही रखी है। हमारा स्टडी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि कौन सी पत्तियों में कौन सी बीमारी हटाने का गुणधर्म है। इसलिए हम इस चीजों का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन बजरंगबली की तरह संजीवनी बूटी ढूंढने गए तो पूरा पहाड़ लेके आ गए। तो हमें ज्यादा कुछ पता न चले
तो जो पशु खा रहा है वो सारी पत्तियों को मिक्सर में डाल के जूस बना लो, बात खत्म। आंवला अदरक डाल दो। और मात्रा में कभी उलझना नहीं है। कभी कोई कहता है पालक कितने ले, अरे भाई आपका टेस्ट बनता है वैसे ले लो। किसी को मानो कि सहजन की पत्तियां अच्छी लग रही है, तुलसी की पत्तियां ज्यादा हो जाती है तो भी अच्छी लगती है, तो ज्यादा प्लीज उलझे नहीं, टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि जो रुचे वही पचे, ये सिद्धांत है। रुचिकर बनाना चाहिए, अरुचिकर नहीं। कोई कोई तो क्या कहता है मेरे को रुचि की जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। कोई कोई ग्रीन जूस में कड़वी नीम के पत्ते डाल देते हैं, खुद बड़े चाव से पीते हैं, पड़ोस वालों को पिलाते हैं तो नाक चढ़ाकर दूर भागते हैं कि भाई ऐसा ग्रीन जूस हमें पीना नहीं है। तो कड़वी चीजें पहली बात तो कभी भी नित्य सेवन न करें, वरना आपका शुगर लो हो सकता है, वरना और कोई नुकसान हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाए। करेला, कड़वी नीम ये औषध के तौर के ऊपर, दवाइयों के तौर के ऊपर कुछ महीनों के अंदर ही थोड़े बहुत दिनों भी प्रयोग कर सकते हैं, जिनके कारण संक्रमण होने से फैलता है। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया फैल जाते तो बैक्टीरिया को भी वो किल कर देते हैं, जैसे कड़वी नीम है या करेला है। लेकिन बड़े शौक से अच्छी चीज समझकर हर रोज खाते रहेंगे तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो जो रस युक्त है, रुचिकर है, ऐसा भोजन हम नित्य सेवन कर सकते हैं। ये भी बातें ध्यान रखनी है ग्रीन जूस बनाने से पहले। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा बड़ी बीमारी नहीं है तो ग्रीन जूस में देसी गुड़ थोड़ा डाल दिया, बाद में कोई फ्रूट्स फ्लेवर ऐड कर दिया, चाट मसाले आते हैं वो चाट मसाला डाल दिया। टेस्टी बनाने के लिए हर हथकंडे को अपना सकते हैं। और हल्का तीखा बना दिया तो पानी पूरी के गोलगप्पे का पानी जैसा भी बनाकर पी सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन जिनको किडनी की बीमारी है वो गलती से ऐसे पीते रहेंगे तो जल्दी से ऊपर चले जाएंगे, मतलब उनको तो जीभ के टेस्ट से बचना ही है। बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल वाले पानी पूरी के गोलगप्पे का पानी जैसा बनाएंगे तो भी 3 बीमारी तो चली ही जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों को ज्यादा चटोरापन की तरफ जाना नहीं है, जैसा है वैसा आप उनको स्वीकार कर ले। वो निर्णय आप खुद को लेना है कि मुझे किस फ्रीक्वेंसी में इस न्यू डाइट सिस्टम को अपनी लाइफ में सेट करना है। फिर हम कहते हैं एनडीएस में नो ऑयल नो बॉइल, ये हमारा फंडा है। किसी भी प्रकार का ऑयल शरीर को कुछ जरूरी नहीं है। उसमें खास करके जो मशीनों के द्वारा रिफाइंड जो तेल है, कोई भी चीज कहीं भी ना, चाहे ऑलिव ऑयल, ना मूंगफली का ऑयल, ना कस्टर्ड ऑयल, किसी भी प्रकार का ऑयल अपने किचन से फेंक दो, निकाल दो। हमारे भाई जी कहते हैं कि आप तो तेल वालों का बिजनेस भी बंद करवा देंगे। तो लगभग किसी भी प्रकार के बिजनेस वाले हमारे से कोई पैसे कमा कर जाने वाले नहीं है, जो शुद्ध 100% सात्विक एनडीएस करने पर लग जाएं। लेकिन चलो, आपको करना है कि इतने साधु नहीं बनना है, तो बेटर ऑप्शन है कि कम से कम नुकसान किससे होता है वो चयन कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना को जानकारी लेके कोई कम से कम नुकसान करने वाले तेलों का चयन कर लो, वो भी कम मात्रा में। और इनसे भी बेहतर है कि कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल कम से कम नुकसान करता है। रिफाइंड ऑयल तो 300 डिग्री के ऊपर भी गर्म होके आता है। हम तो कहते हैं मौत का तेल, सारी बीमारियां इतनी चिकनाहटों के कारण शरीर पूरा फ्रीज हो जाता है। तो ये बातें आपके ऊपर निर्भर है कि मुझे किस हद तक इसको लेके जाना है। ऑयल फ्री लाइफ, डिवाइन लाइफस्टाइल मीन्स ऑयल फ्री लाइफ। मैं खुद 8 साल से किसी भी प्रकार का ऑयल सेवन नहीं करता। हालांकि कभी तिल, कच्चे तिल मैं अपनी मुखवास के तौर के ऊपर लेता हूँ, कभी कभी अंकुरित मूंगफली चबा लेता हूँ। जो नेचर दे रहा है सीधा शरीर में जाए और अंदर तेल चला जाए, जिसमें कोई प्रोसेस्ड न हो, इस तरीके से आप खा पी सकते हैं। बादाम का भी तेल निकलता है, कुछ कुछ एसिडिक ऑयल है,
तो एसिडिक ऑयल का चयन बिल्कुल ना करें। हम तो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो भी खाते हैं बड़े शौक से और शक्ति समझकर, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, हम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए गुंडे हैं, गुंडों का काम करता है। एकदम चिपकापन और ड्राई नट्स एंड फ्रूट्स हमारे शरीर को एसिडिक लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। एंड एवरी डिजीज आर सर्वाइव इन द एसिडिक बॉडी। तो हम क्यों अपनी बॉडी को एसिडिक करें? तो लोग और होशियार होकर इनको भिगो कर खाते हैं, काजू, बादाम, अखरोट। और चौथी चीज एसिडिक, अंजीर तो अच्छा है, अंजीर आप ले सकते हैं, खजूर भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कुछ कुछ छूट है। अखरोट जो है वो हाईली एसिडिक है। पिस्ता भी थोड़ा नहीं एसिडिक, नहीं बेसिक, ऐसा कुछ बीच वाला है, फिर भी ना ले तो अच्छा है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। उनके अंदर चिपकन होती है तो आंतों में भी चिपका होता है, कॉन्स्टिपेशन भी देता है। तो एनर्जी जब कम लगे, कमजोरी आती है ना, तब एनडीएस वाले काजू बादाम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये कृपया चयन ना करें। इनके बदले नारियल पानी और खजूर थोड़ा सा हल्का भिगोकर, अंजीर हल्का भिगोकर आप आधे घंटे भिगोकर खा लो, एनर्जी बनेगी। नारियल का स्मूदी बनाकर उसमें अंजीर और खजूर डाल के बड़े मस्त ड्राई में उसमें वो भी डाल सकते हैं, मुनक्का भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके का विवेकपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कमजोरी से डरना नहीं है। अब रही बात, थोड़ी मेडिकल फील्ड को भी चैलेंज करते हैं कि लोग कहते हैं कि शरीर की सफाई के लिए फाइबर जरूरी है, फाइबर तो लेना ही चाहिए। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि सलाद सब्जियां खाओ, सलाद सब्जियों से फाइबर ज्यादा होते हैं और आंतों की सफाई अच्छी हो जाती है। बेटर है, आधी सलाह सच्ची है, आधी सलाह झूठी है। हम एनडीएस में कहते हैं कि सलाद सब्जियां जो है वो फायदा देती है, जहां सब्जी वहां नो कब्जी, शरीर में कब्जी रहेगी ही नहीं। लेकिन इस चीज को फाइबर के रूप में खाना वो गलती है। हम कहते हैं जहां रस वहां कस, तो उसमें से रस चूस लो, कचरे को फेंक दो। जूस जब निकाल लेते हैं ना वेजिटेबल का, तो गलती से भी, क्योंकि दिमाग में हमारे, मैंने भी बचपन से सुना था डॉक्टर लोग यही कहते फाइबर वाला जरूरी होता है, फाइबर वाला जरूरी होता है। तो मैं सलाद सब्जियों को अच्छे तरीके से जूस भी निकाल ले तो फाइबर भी उसमें रहने देते थे घर वाले, कि फाइबर जाएगा तो अच्छा होगा। उल्टा जब फैक्ट्री में भी माल बनता है तो देखो रॉ मटेरियल डालते हैं ना, उसमें से रेसिड्यूल कचरा सारा निकलता है। हमारे शरीर में भी ये सारी फाइबर वाली चीजें, वेस्ट, वो डिफेक्शन, जब हम शरीर को कचरे को बाहर फेंकते हैं उसमें ही वो कचरा निकलता है। मतलब एक सेपरेशन करना पड़ता है शरीर को, फाइबर को अलग से, और रस को खून में मिला देती है। अब आप सीधा ही रस चूस लो, फाइबर को थूक दो। जैसे हम गन्ना चूसते हैं, गन्ने का फाइबर तो एक नंबर होता है, तो वही खाओ, जल्दी से सफाई हो जाए। एक फाइबर का छोटा सा दाना भी दांत में फंस जाता है तो बैठे बैठे 1 घंटा चैन नहीं पड़ता, वहां ही जीभ चली जाती है, क्योंकि अभी मुख में है इसलिए निकालना भी संभव है। वही फाइबर के जो रुच्छे हैं वो 32 फीट, हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम 9 मीटर है लंबा, इसोफेगस और मुख से लेके छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में एनस, रेक्टम, बिग इंटेस्टाइन के बाद लास्ट में रेक्टम का हिस्सा आता है, वहां तक 9 मीटर की लंबाई है। आप फाइबर को कहां कहां फंसाते हो, और फिर ग्रीन जूस डालो, आंवला डालो, फिर सफाई करते रहो उसी फाइबर का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि फाइबर वाइबर खाना जरूरी ही पड़ गया है। आदरणीय चौहान सर 32 साल से मैं जब भी उनके पास भोजन करने कई बार बैठा हूँ, क्योंकि वो हर चीज खा खा के चूस के बाजू की थाली में रखते हैं, और लेकिन बोला भाई जी फाइबर खाना जरूरी नहीं है। और 80 साल में 80 साल अभी हो गए हैं, जब भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो हमारे साथ जब नाचने खड़े होते हैं तो 1-1, 1.5 फीट उछल के नाचते हैं वो।
तो जो हमने मेडिकल में पढ़ा है ना, वो हमें सच्चा लगता है, सत्य लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो भी सत्य मत समझो, क्योंकि हर किसी की थियरी हर किसी के ऊपर थोपना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको जब अनुभव हो जाता है, वो अनुभव को आप अपना गुरु मानकर फिर आगे बढ़ो कि भाई की कही गई बातें एक्चुअल में सच्ची है या नहीं है। तो हर चीज को अपनी बुद्धि के ऊपर जांच परख कर फिर आगे बढ़ते रहो। कई लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि ये साधना करने से दूसरे लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं, हम अभी आधे अधूरे क्यों लटके पड़े हैं। तो उनका प्रश्न का जवाब उनके पास खुद ही होता है। एक्चुअल में उनको किसी के पास जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी वो पहले के मुकाबले दूसरों के मुकाबले कम होती है, या रोगों की तीव्रता और ज्यादा होती है। तो सबको बहुत बेहतर अच्छे से अच्छा परिणाम सबको मिल जाए, एक जैसा मिल जाए, वो जरूरी नहीं है। इसमें काफी सारे फैक्टर काम करेंगे। उम्र काम करेगी, रोगों की तीव्रता काम करेगी, उनका जो रहने का स्थान काम करेगा, उनका खुद का नेचर काम करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड काम करेगा, देने की भावना काम करेगी। तो आप ये सारे फैक्टरों के ऊपर अवश्य काम करिएगा। अगर किसी किसी को कहते हैं मैं भाई जी लगभग साल भर से कॉन्स्टिपेशन है मेरे को, अभी नहीं जा रहा है, कितनी बार एनिमा लिया, सिर्फ पानी निकलता है, कचरा नहीं निकलता। मैंने कुछ साइकोसोमेटिक स्टडी की थी, उसमें लिखा था कि जिसको थोड़ा जेब से भी छूट जाता है ना, तो पेट से भी छूट जाता है, ऐसा लिखा था। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम जो बहुत मेहनत कर करके जो इकट्ठा करते हैं ना, वो हमें लगता है कि हमारे हाथ से या जेब से छूट ना जाए। इस प्रकार की साइकोलॉजी के कारण भी कई बार कोई जिद्दी बीमारियां छूटती नहीं है। तो ये भी ख्याल रखें, कभी भी कोई भी चीज हमारे पास परमात्मा ने दी है, वो चाहे वस्त्रों के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, धन के रूप में हो, या आपकी कोई एक्स्ट्रा स्किल हो, उसको सेल्फलेस सर्विस में भी लगाना शुरू करें। जहां से कोई मतलब ना हो वहां भी देना शुरू करें, तो इनसे भी बीमारियां निकल जाती है। इसके हजारों एग्जाम्पल है। कैंसर में डॉक्टर ने कह दिया कि 6 महीने के बाद चले जाएंगे, बोला मरने ही वाले हैं, लुटा दो सब, ऐसे एग्जाम्पल हैं। सब लुटाना शुरू किया, और 10-12 महीने के बाद पता चला मैं तो जिंदा हूं, ये तो खामखा लुटा दिया। फिर डॉक्टर के पास गया कि मैं चेक तो करवा लूं कैंसर है कि नहीं। तो जब वो हॉस्पिटल गया तो पता चला डॉक्टर मर गया। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा उनको चेक करवाने, तब पता चला कि कैंसर आपका नहीं है। देने से कैंसर जैसी बीमारियां भी निकल जाती है। तो ये भी अपने आप में बहुत गहरा साइंस है, इसलिए इसको 3 पहलू में बांटा गया है, तप, सेवा और सुमिरन। जो व्यक्ति इस तीनों त्रिपाई बोलते हैं इनको, तीनों पहिए के ऊपर खड़ा रहता है, वो स्टेबल रहता है। सुमिरन भी करना पड़ेगा, आलस नहीं चलेगा कि कोई ध्यान नहीं लगता मेरा, मेडिटेशन करना नहीं आता, अरे ढोंग करो तो भी चलेगा, लेकिन बैठना है परमात्मा के पास। तीनों पहलू के ऊपर इक्वली हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो सबको अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेगा ही मिलेगा।